बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए दौलत पर आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी की मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक छोटा सा वाक़या बताएंगे। इस वाक़या को सुनने के बाद आपका दिल पूरी तरह से खुशी से झूम उठेगा। तो सबसे पहले देखा गया, कुछ दिन पहले हमारे घर के अंदर एक अचानक से यानी कि फ़कीर आ गया था। जिस टाइम वही फ़कीर यानी कि भीख मांगने के लिए आ गया था, उस फ़कीर को देखकर मुझे पूरी तरह से यानी कि दया आ गया था। उस फ़कीर को मैंने अपने घर के अंदर यानी कि पूरी तरह से यानी कि बुला लिया। उस फ़कीर को मैंने एक मर्तबा यानी कि खाना खिला दिया और उस फ़कीर को मैंने कुछ पैसे भी दे दिया था। उस फ़कीर को मैंने कपड़े भी दे दिया था। उसके बाद उस फ़कीर को मैंने ऐसा एक वजीफ़ा बताया था। अल्लाह के हुक्म से यही वजीफ़ा उन्होंने लगातार यानी कि 3 दिन तक मामूल रखा था। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर उस फ़कीर के पास एक दौलत पड़ी आ गया था। जिस टाइम उस फ़कीर के पास यानी कि रात में दौलत पड़ी आ गया, अल्लाह के हुक्म से उस फ़कीर को इतना यानी कि दौलत अता कर दिया, इतना यानी कि खजाना अता कर दिया, इतना यानी कि पैसा अता कर दिया। उसी रात के अंदर उसका गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। वही फ़कीर सुबह होने के बाद मुझसे मिलने के लिए आ गया था। उस फ़कीर ने रात की तमाम वाक़या मुझे खोल कर बता दिया। उसी टाइम मैंने उस फ़कीर को बताया था, बाबा जी मैंने आपको इसीलिए यही वजीफ़ा यानी कि अता किया था। आप गांव-गांव में यानी कि भीख मांगेंगे, ये तो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने अल्लाह के एक ऐसा आपको इसमें आज़म बता दिया, अगर आपको इस दुनिया के अंदर अगर मदद लेना ही है तो अल्लाह के पास से आपको मदद लेना है। किसी के पास आपको हाथ फैलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपको भीख मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपको उधारी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो भी आपको मदद मिलेगा यानी कि अल्लाह की तरफ से आपको मिलेगा। तो आप ही बताइए, उस फ़कीर ने पूरे यकीन रखकर एक मर्तबा इस अमल को उन्होंने किया है, अल्लाह ने उसको दौलत परी अता कर दिया है। अल्लाह ने उसको रातों रात इस दुनिया के अंदर गनी बना दिया है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर करोड़पति बना दिया है। उस फ़कीर के पास रहने के लिए घर तक नहीं था, तो वही दौलत के ज़रिए से उन्होंने एक घर बना लिया था। उस फ़कीर के पास यानी कि 3 बेटियां था, लेकिन शादी करवाने के लिए 1 रुपया तक नहीं था। तो अल्लाह के हुक्म से वही दौलत के ज़रिए से उसकी बेटी की शादी यानी कि अच्छे घर में उन्होंने कर दिया है। उनके पास ज़मीन जायदाद नहीं था, तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने ज़मीन जायदाद यानी कि पूरी तरह से ख़रीद लिया था। यानी कि जब दौलत पड़ी एक बंदे को दौलत अता कर देता है तो इस दुनिया के अंदर तमाम दिल का ख्वाहिश आपकी पूरा हो जाता है। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फ़कीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है।
या तो एक मर्तबा आपको खाना खिला देना है। और जब भी आपको दौलत की ज़रूरत है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, जब भी आपको खजाना की ज़रूरत है, जब भी आपको दफीना की ज़रूरत है, उसे रात के अंदर आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। तो सबसे पहले ऐसा कि नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आपने दौलत परी को तस्कीर करने के लिए आपने बैठ गया। तो सबसे पहले आपको यानी कि एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। जिस टाइम आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इतर लगा लिया है, उसके बाद यानी कि 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी दुरूद आपको आता है वही दुरूद शरीफ आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अगर छोटा सा दुरूद अगर पढ़ना चाहेंगे, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, अगर यही छोटा सा दुरूद आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो फिर भी आपके लिए चलेगा। तो सबसे पहले आपको 5 यानी कि आपको अगरबत्ती की इंतज़ाम कर लेना है। जिस टाइम आपने 5 अगरबत्ती की इंतज़ाम कर लिया है, उसके बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 1100 मरतबा आपको पढ़ना है। या बासिरो, या बासिरो, या बासिरो, या बासिरो, या बासिरो, यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 1100 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यही 5 अगरबत्ती के ऊपर आपको फूंक मार देना है। यही 5 अगरबत्ती के ऊपर आपको दम कर देना है। यही 5 अगरबत्ती अपने सामने यानी कि जला देना है। अल्लाह के हुक्म से अगर उस टाइम आपके पास अगर दौलत परी हाजरत नहीं हुआ तो यही अमल आपको लगातार 3 दिन तक आपको मामूल रखना है। और 3 दिन के बाद आपका दौलत परी आपके पास यानी कि हाजरत हो जाएगा। पहले दिन आप जिस तरह अमल करेंगे उसी तरह आपको दूसरे दिन करना है, उसी तरह आपको तीसरे दिन करना है। अगर तीसरे दिन भी आपके पास अगर दौलत परी अगर हाजरत नहीं हुआ तो उस टाइम आपको सिर्फ 100 मरतबा आपको पढ़ना है। इन्नल्लाह अला कुल्ले सय्यिन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले सय्यिन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले सय्यिन कदीर। अल्लाह के हुक्म से उसी टाइम आपके पास दौलत परी हाजरत हो जाएगा। सबसे पहले आपका दौलत परी आपको सलाम अता करेगा, उसी टाइम आपको सलाम की आपको जवाब दे देना है। आपका दौलत परी आपको बता देगा आमिल मुझे किस काम के लिए आपने बुलाया है। उसी टाइम अपने दिल का हाजत यानी कि दौलत परी को आपको बता देना है। उस टाइम आपके दिल के अंदर जितना हाजत होगा तमाम हाजत आपको मिनटों के अंदर आपका दौलत परी यानी कि आपको पूरा करके देगा। अगर इस अमल के दरमियान आपको अगर 3 दिन तक अगर मेहनत करना है तो फिर भी आपको यानी कि 3 दिन तक यानी कि मेहनत कर लेना है। जिस अमल के दरमियान आप मेहनत करेंगे उसी अमल के दरमियान अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। जिस अमल के दरमियान आप मेहनत नहीं करेंगे तो उस अमल के दरमियान तो आपको नाकामयाबी की तो मुंह देखना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको पूरे मेहनत के साथ कोई भी आपको अमल करना है, उसे टाइम अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर कामयाबी भी अता करेगा और कामरानी भी अता कर देगा। और उस दौलत परी के पास से आप जितना सारा दौलत लेना चाहेंगे, जितना सारा खजाना लेना चाहेंगे, जितना सारा पैसा लेना चाहेंगे, जितना सारा दफीना लेना चाहेंगे, तमाम दौलत आपके कदमों के नीचे रख देगा, या तो तमाम आपकी तिजोरी के अंदर रख देगा, या तो आपकी तमाम दौलत यानी कि अलमारी के अंदर आपको रख देगा। वही से आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम कर्जे को ख़त्म करना है और वही से अपना तमाम यानी कि दिल का मकसद यानी कि पूरा कर लेना है। तो यही टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।